मैं ज्योति गर्ग। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस लेसन्स नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। ये आज का हमारा पार्ट है 7। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। कि मैंने आपको बताया कि आज हम करने वाले हैं पार्ट 7 हमारे कम्युनिकेशन का। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाइल लिसनिंग इट इज गुड टू लिसन फॉर मिस्टेक्स, लिसन फॉर सेंट्रल थीम्स, लिसन फॉर फैक्ट्स, नन ऑफ दीज। तो इसमें वो क्या कह रहा है कि जब भी हम किसी चीज को सुनते हैं, ठीक है, तो हम क्यों सुनते हैं? गलतियां जानने के लिए, जो उसकी सेंट्रल थीम है उसको जानने के लिए, या फैक्ट्स जानने के लिए, या फिर इनमें से कोई भी ऐसा रीजन हमारे पास नहीं है। तो फटाफट से इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। चलिए, मुझे लगता है आपने इसका आंसर कर दिया होगा। आंसर देख लेते हैं। आंसर इज बी, दैट इज कि जब भी हम किसी चीज को सुनते हैं तब हम उसकी सेंट्रल थीम को जानने के लिए सुनते हैं। ठीक है, सेंट्रल थीम का क्या मतलब है? ताकि जो भी इंफॉर्मेशन उस चीज से रिलेटेड है, ठीक है, उसको हम जान सकें और उसको ढंग से इंटरप्रेट कर सकें। अब आप बोलोगे कि मैम हम वो फैक्ट्स को जानने के लिए क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि अगर हम फैक्ट्स को या आइडियाज को जानने के लिए सुनते हैं सिर्फ, तो हो सकता है कि हम काफी सारी चीजें क्या है मिस कर दें। लेकिन अगर हम उसका सेंट्रल थीम यानी कि जो उसका मेन एजेंडा है उसको जानने के लिए सुनते हैं, तब हम पूरा का पूरा समझ सकते हैं और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ गुड लिसनर, जो एक अच्छा लिसनर होता है वो कैसा होता है? ठीक है, इज इजिली डिस्ट्रैक्टेड, यानी कि वो आसानी से क्या है उसको हम डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नोज हाउ टू कॉन्सेंट्रेट इन द फेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन, उसे पता है कि अगर कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो भी उसे अपना कॉन्सेंट्रेशन कैसे बना के रखना है। ठीक है, प्रैक्टिकली कीप्स अवे एनी सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, वो क्या करता है जब भी उसको पता होता है कि मुझे कुछ चीज सुननी है तो वो सारा का सारा डिस्ट्रैक्शन से रिलेटेड सोर्सेज क्या है अपने से दूर ही रखता है। ठीक है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। चलिए, मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा। आंसर देख लेते हैं। आंसर इज बी। ठीक है, अब वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि देखो, किसी भी हर्डल को आप ना ना मिले आपको, ऐसा क्या है पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आप क्लासरूम के अंदर भी हो तो हो सकता है कि क्लासरूम के बाहर कोई बच्चे शोर मचा रहे हो, या फिर आप किसी बिल्डिंग में हो तो वहां पे कोई कार से हॉर्न बजा रहा हो, या बच्चे रो रहे हो। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शन क्या है, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो प्रैक्टिकली आप सारी की सारी डिस्ट्रैक्शंस को क्या है अवॉइड नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप अच्छे लिसनर हो तो आप क्या करोगे, उन डिस्ट्रैक्शन से अपना ध्यान हटा के क्या है जो आपका मेन मकसद है उसके ऊपर आप कंसंट्रेट करोगे। ठीक है, तो जो भी अच्छे लिसनर होते हैं वो कोशिश करते हैं कि सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा के अपने टॉलरेंस को बना के उस चीज को समझें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्पीच मस्ट बी बेसिकली जज बाय इट्स, अगर कोई भी आपके सामने स्पीच दे रहा है, ठीक है, तो हमें उसको किस तरीके से जज करना चाहिए, किस बेसिस पे हमें उसको जज करना चाहिए? उसके कंटेंट के बेसिस पे, उसके डिलीवरी के बेसिस पे, या फिर जो स्पीकर है जो बोल रहा है उसके बेसिस पे, या जो वो सब्जेक्ट चूज किया है उसके बेसिस पे हमें उसे जज करना चाहिए? तो फटाफट से इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। चलिए, मुझे लगता है आपने इसका आंसर कर दिया होगा। तो हम आंसर देख लेते हैं। आंसर इज कंटेंट। तो हम जब भी किसी स्पीच को सुनते हैं तो अब हमें किसके ऊपर ज्यादा मेन फोकस रखना चाहिए? उसके कंटेंट पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो स्पीच दे रहा है वो अच्छा स्पीकर ना हो, ठीक है, या फिर जो वो स्पीच दे रहा हो वो आपके इंटरेस्ट की ना हो, वो आपके सब्जेक्ट की ना हो। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है हमें उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि वो जो बोल रहा है ना उसके अंदर बहुत सारा कंटेंट होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। बेशक से आपको उस समय वो इम्पोर्टेंट ना लग रहा हो, लेकिन वो जो स्पीच वो दे रहा है, जो वो कंटेंट डिलीवर कर रहा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि उसने भी कहीं ना कहीं से मेहनत की होती है, भले ही वो अच्छे से नहीं बोल पा रहा हो, अच्छे से समझा ना पा रहा हो आपको, लेकिन जो उसकी स्क्रीन पे चल रहा है वो
बहुत रिच होता है, मतलब रिच इन द सेंस अमीर नहीं, रिच इन द सेंस कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के वो अंदर वो बोल रहा है कि एक मॉम है, आपकी मॉम है, ठीक है, आपकी मॉम क्या करती हैं, आपको पढ़ाती भी हैं, तो आपकी मॉम ने आपको बोला कि बेटा आपको ना इंग्लिश में भी उतना अच्छा होना पड़ेगा जितने अच्छे आप क्या हो स्टैटिस्टिक्स में हो, ठीक है, तो आप थोड़ी सी और मेहनत करो, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके का सच है जो आपकी मॉम ने आपको बताया। तो यहाँ पे इसको आप क्या बोलोगे? क्या ये एक तरीके का फीडबैक है आपकी मॉम की साइड से आपको, या फिर आपको ये डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया है आपकी मॉम ने, या आपको प्रेज़ किया है, या फिर नन ऑफ द अबव है? ठीक है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर थोड़ा सोच के दीजिएगा, मुझे पता है आप थोड़ी-सी कन्फ्यूजन में होंगे, तो अच्छे से सोच के इसका आंसर कीजिएगा, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। चलिए, मुझे लगता है आपने इसका आंसर कर दिया होगा, तो आंसर देख लेते हैं। आंसर इज़ ए, दैट इज़ फीडबैक। जो आपकी मॉम है, उन्होंने आपको फीडबैक दिया है, वो उन्होंने आपको क्रिटिसाइज़ नहीं किया है, ठीक है? उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आपको क्रिटिसाइज़ किया है, साथ ही साथ क्या किया है, प्रेज़ किया है। जब हम दोनों चीज़ें करते हैं ना किसी के साथ, तब हम उसे क्या बोलते हैं, फीडबैक, ओके? तो आपकी मॉम ने क्या किया, उन्होंने इनडायरेक्टली आपको प्रेज़ किया है कि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं स्टैटिस्टिक्स में, और उन्होंने आपको इनडायरेक्टली बोला है कि आपको क्या करना है, इंग्लिश के अंदर थोड़ा-सा इम्प्रूव करना है ताकि आप उसमें भी स्टैटिस्टिक्स जितना अच्छा परफ़ॉर्म कर सको, ठीक है? तो ये क्या है हमारा, ये हमारा फीडबैक है, ओके? फ्रेंड्स अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट वे टू रिसीव फीडबैक इज़ टू सबसे सही तरीका क्या है किसी भी फीडबैक को रिसीव करने का? यानी कि अगर आपको कोई फीडबैक देता है, तो आपको किस तरीके से मतलब रिएक्ट करना चाहिए? आपको डिफेंड करना चाहिए अपने आप को और अपने एक्शन को, कि यार जो मैंने किया है ना वो सही है, तुम्हें कुछ नहीं पता है, ठीक है? या फिर जस्ट टेक द फीडबैक एंड से थैंक्स, आपने सुन लिया उसने जो बोला और बोला थैंक यू, ठीक है? उसके ऊपर आपने कुछ एक्ट नहीं किया। नेक्स्ट क्या है? साइट डिफरेंट रीजंस टू जस्टिफाई योर एक्शन एंड बिहेवियर। फर्स्ट वाले के जैसा ही है, आप अपने अलग अलग रीजंस उसको प्रोवाइड कर रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो कि आपने जो किया है, जो भी आपसे हुआ है, उसके पीछे का कारण क्या था, ठीक है? या फिर बी ओपन टू फीडबैक एंड आस्क रिलेटिव क्वेश्चंस, यानी कि आप उससे क्या है, जो भी उसने बोला है आप उसको स्वीकार करें और साथ ही साथ क्या है, उससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछें उसी चीज़ से रिलेटेड, कि मैं इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, आपके जो भी आपने मुझे बताया है उसको मैं इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, उसको और बेटर कैसे कर सकता हूँ, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, ठीक है? तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसमें से कौन सा सही आंसर हमारा होना चाहिए। आंसर्स का वेट कर रही हूँ मैं आपके। चलिए, मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा। आंसर देख लेते हैं, आंसर इज़ डी, ठीक है? तो जब भी कोई हमें फीडबैक देता है ना, तो हमें क्या है, हमेशा ओपन रहना चाहिए, यानी कि वो जो बोल रहा है हमें उसको अच्छे से सुनना चाहिए, और उस चीज़ से रिलेटेड क्या है, हमें रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हो, तो मैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, ऐसे उनसे आपको पूछना चाहिए, ठीक है? तो इससे क्या होता है, इससे जो इसका मेन पर्पस होता है फीडबैक का, कि आपके जो एक्शंस हैं, ठीक है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो और बेटर तरीके से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। और जो बाकी हमें 3 एक्शंस प्रोवाइड किए गए थे, उससे हमें क्या है, कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिल रही है, मतलब उससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है हमारे अंदर, और वो एक इंडिविजुअल फीडबैक है जिससे हमारी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाली है, तो वो फीडबैक हमारे किसी भी काम के नहीं है। तो हमारा काम का कौन सा है, जब हम ओपन रहते हैं फीडबैक के लिए और रिलेटिव क्वेश्चंस पूछते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज का लेसन हमारा इतना ही था। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये कुछ लिंक्स हैं जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ये लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएँगे। तो आप जहाँ पे कन्वीनिएंट है आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले लेसन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।